इसराइली दरिंदगी की इंतहा, नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों पाउंड वज़नी बम गिरा दिए, 100 शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा के इलाके अल-दर्ज में पनाह गजीन कैंप में कायम स्कूल में 250 के करीब फ़लस्तीनी नमाज फ़जर अदा कर रहे थे कि इसराइल ने इन पर बम बरसा दिए। मिसाइलों के हमले में 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इधर कतर, मिस्र और अमेरिका ने इसराइल और हमास को जंगबंदी के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने तजवीज़ पर मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और इनका कहना है कि 15 अगस्त को इसराइली वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। तीनों मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करेंगे, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फ़रीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर, मिस्र और अमेरिका इसराइल और हमास पर 15 अगस्त से जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने पर दबाव डाल रहे हैं। ताहम फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने इस हवाले से किसी किस्म का तबसरा नहीं किया। 9 मई वाक़यात KP हुकूमत की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त ज़ेरे गौर नहीं लाई जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कहना है कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एडवोकेट जनरल KP को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि दरख्वास्त के मौजूदा सूरत KP गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। याद रहे कि एडवोकेट जनरल KP ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक़ खत लिखा था। एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त में जुडिशल अफसरान तैनात करने की इस्तदा की थी। क्या जनरलों और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर रखा है? मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला नेशनल पार्क के कौमी असासे का तहफ़्फ़ुज़ हुक्म क्या जारी किया था। इसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन को उहदे से ही हटा दिया गया। वजारत दाखिला का काम तो मुल्क में अमन व अमान के मामलात को देखना है। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। इक़दाम से लगता है कि अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हम मार्गला से रेस्टोरेंट खत्म करने के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तमाम मामलात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हदायत की, जबकि मार्गला नेशनल पार्क में हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात तलब करते हुए समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 75 बरसों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, इमरान खान सियासी हकीकत है। बानी PTI की सियासत हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ वो जुल्म था। वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे। एक दूसरे को गद्दार कहना बंद होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि 40 साल से सियासत कर रहा हूँ और 39 सालों तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 साल में दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। महमूद अचकज़ई ने डेमोक्रेट है, जमहूरी और आइन सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है।